नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। वैसे मेनली फोर्स की बात करें तो 4 टाइप्स के होते हैं हमारे नेचर में। फर्स्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं हमारे नेचर में। फंडामेंटल फोर्सेस फाउंड इन नेचर, ठीक है। इन फोर्स के स्टडी हम चैप्टर फर्स्ट में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो यहाँ हम टाइप ऑफ फोर्स को मेनली 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। एक तो नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये 2 टाइप के फोर्सेस हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं? ठीक है, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स हैं ये कैसे फोर्स हैं? हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। इसमें कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे कांटेक्ट फोर्स में? कांटेक्ट फोर्स में जैसे स्प्रिंग का फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स है, टेंशन है, ठीक है। तो ईटीसी ये आएंगे हमारे कांटेक्ट फोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। और कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम, ठीक। तो लीनियर मोमेंटम को फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, P इक्वल एम बी। नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम, ठीक है। तो यही है मोमेंटम, यानी मास ये मोमेंटम है। मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई किससे? P से, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा P इक्वल एम क्रॉस बी, ठीक है, एम क्रॉस बी। अब यहाँ वेक्टर लगा है तो ये कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी P इक्वल, फार्मूला होता है एम बी, ठीक है। तो मास की डायमेंशन होती है m और b की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ठीक है। अब इस फार्मूले में क्या है? इफ़ m कांस्टेंट है, यानी मास कांस्टेंट है, तो जो p होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा b के, ठीक है। अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे P और B के बीच, P और B के बीच यानी मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वो कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कब? जब मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर हम P कांस्टेंट करेंगे, क्या करेंगे? P कांस्टेंट करेंगे। इफ़ P कांस्टेंट कर दें, P नहीं, इस बार हम करेंगे P इक्वल एम बी। B कांस्टेंट करो, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दें तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के। तब भी हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे इस तरह से, किसके बीच? बिटवीन P और m के बीच, तब भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये मोमेंटम था।
Suppose that we have the two bodies of mass m1 and m2 and they have the same linear momentum. दो बॉडी हैं जिनके मास क्या है m1 एंड m2 हैं और मोमेंटम क्या है इनके सेम है, यानी p1 इक्वल p है और इसका p2 इक्वल p है, दोनों के मोमेंटम सेम है। ठीक है, तो उनमें आपस में रिलेशन क्या होगा, मोमेंटम सेम है तो p1 इक्वल p2 हो जाएगा। ठीक है, यानी m1 b1 इक्वल m2 b2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा b1 अपॉन b2 इक्वल m2 अपॉन m1। ठीक है, यानी वेलोसिटी जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो किसके होती है, m के। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, m डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है b के। ठीक है।